ज्योतिष एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कन्या राशि वालों के राहु के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। अब तक मैंने आपको मेष से लेकर सिंह राशि तक राहु के राशि परिवर्तन की जानकारी दी है। राहु 12 अप्रैल को सुबह 10:36 पर वृषभ राशि से मेष राशि में कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 18 माह तक वे मेष राशि में विराजमान रहेंगे। 30 अक्टूबर वर्ष 2023 तक राहु मेष राशि में ही गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। आप सभी जानते हैं कि राहु और केतु दोनों ही छाया ग्रह है। कुल 9 ग्रहों में से 7 ग्रह प्रत्यक्ष ग्रह माने गए और ये दोनों ग्रहों को छाया ग्रह की संज्ञा दी गई है। राहु का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ही अधिक देखने को मिलता है और वार्षिक राशिफल के दौरान मैंने आपको बताया भी कि अप्रैल माह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस माह में 3 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। राहु, गुरु और शनि, ये 3 ग्रह राशि परिवर्तन करते हुए आपके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालेंगे। राहु का व्यवहार शनि के समकक्ष होता है, क्योंकि राहु भी शनि की तरह बहुत लंबे एक राशि में रहते हैं, यानी 18 माह तक की अवधि तक राहु एक ही राशि में विराजमान रहते हैं। वैसे कुंडली के अंदर राहु चूंकि छाया ग्रह है, तो जिस भी स्थान में बैठते हैं उस स्थान के अकॉर्डिंगली वो रिजल्ट देते हैं। तो राहु अगर सूर्य और चंद्र के साथ में युति करते हैं तो ग्रहण दोष का निर्माण करते हैं। राहु यदि आपकी कुंडली में तृतीय स्थान, षष्ठम स्थान और एकादश स्थान में बैठे हैं तो राहु के रिजल्ट बहुत ही उत्तम देखने को मिलेंगे। वहीं कुछ आचार्यों का मत है कि राहु कन्या राशि में स्वग्रही होते हैं, मिथुन राशि में उच्च के होते हैं और धनु राशि में नीच के होते हैं। परंतु कुछ अन्य आचार्यों के अनुसार राहु वृषभ राशि में उच्च के और वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। यानी राहु के उच्च और नीच पर भी विरोधाभास ज्योतिष शास्त्र में बना हुआ है। राहु मंगल ग्रह को अपना शत्रु मानते हैं, शनि से सम व्यवहार रखते हैं और बाकी ग्रहों को अपना मित्र मानते हैं। राहु की दृष्टियां भी शनि के इस तरह अच्छी नहीं मानी जाती है। राहु की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि जिस भी स्थान पर पड़ती है उस स्थान को थोड़ा सा प्रभावित करती है और नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। तो ये है राहु की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। अब जान लेते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए राहु किस प्रकार के रिजल्ट लेकर आए और ये जो राहु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है ये कन्या राशि को किस प्रकार से प्रभावित करेगा। तो कन्या राशि वालों के लिए राहु अष्टम भाव में विराजमान हो रहे हैं और अष्टम भाव में राहु आकस्मिक लाभ दिलवाएंगे। रेस, सट्टा, लॉटरी, शेयर, जुआ और किसी स्त्री के साथ यदि आपके संबंध हो तो इन सभी क्षेत्रों में आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। राहु पुत्र रत्न भी अष्टम भाव में बैठकर दिलवाते हैं। तो जो नव विवाहित दंपति है और जो संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो उनके पुत्र रत्न की संभावना राहु के इस राशि परिवर्तन के बाद में प्रबल बन जाएगी। लावारिस धन भी आपको राहु के इस राशि परिवर्तन से प्राप्त हो सकता है। परंतु अष्टम भाव में राहु यात्राएं बहुत करवाते हैं, यानी परिवार का सुख थोड़ा सा कम आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। घर से दूर रहकर आपकी यात्राएं बहुत होगी, परंतु जिस भी उद्देश्य से यात्राएं होंगी वो उद्देश्य निश्चित रूप से आपका सफल होता हुआ दिखाई देगा, यानी आप उन यात्राओं में सफलता प्राप्त करेंगे। तो ये तो राहु अष्टम में बैठे हैं, उसके रिजल्ट मैंने आपको बताए। अब तक राहु की दृष्टि आपके लग्न पर, आपके पराक्रम भाव पर और आपके पंचम भाव पर पड़ रही थी। इन स्थानों को प्रभावित भी कर रही थी, परंतु अब इन स्थानों से संबंधित परेशानियां, जैसे थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति और एक अनायास भय आपके मन में था, पावर को आप हमेशा नेगेटिवली सोचकर नेगेटिव दिशा में ले जा रहे थे और छात्रों को जो अपनी पढ़ाई में मन मुताबिक परिणाम नहीं प्राप्त हो रहे थे, संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो रही थी, इन सभी
समस्याओं से अब आपको मुक्ति मिल जाएगी। परंतु चूंकि राहु अष्टम में बैठ चुके हैं, तो राहु की पंचम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर, सप्तम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर और नवम दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ेगी। और अब इन स्थानों पर राहु का दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। यानी अगर आपके फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है या फिर गलत तरीके से धन कमाने की चेष्टा की है, तो उसमें दिक्कतें आ सकती है, बाधाएं आपको उत्पन्न हो सकती है। विदेशी कंपनियों के साथ में आपका कोलैबोरेशन अगर होने वाला है या विदेश में जाकर नौकरी करने का सपना आपका बना हुआ है, तो वो सपना आपका थोड़ा सा दिक्कतों से भरा हो सकता है। यानी जैसे वीज़ा की प्रॉब्लम हो गई, या फिर उस कंपनी से आपको कोई ऑर्डर मिलते मिलते रह गया, या फिर कोई रुपए पैसों से संबंधित कोई कार्य आपके अधूरे रह गए, ऐसी समस्याएं अब उत्पन्न हो सकती है। तो इस मामले में आपको बहुत ही सावधान और सतर्क होकर आगे बढ़ना है। लॉटरी, शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और लॉटरी में भी आप जो भी अमाउंट लगाएंगे उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। पर रिश्वत लेने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। जो सरकारी नौकरियों से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए ये समय अच्छा नहीं है। झूठे आरोप लग सकते हैं, या फिर अगर आपने रिश्वत लेने की कोशिश की है तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, जेल यात्रा का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। राहु की सप्तम दृष्टि की बात करें तो वो आपके द्वितीय स्थान पर पड़ रही है, जो कि आपको थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाएगी। वाणी से आप अच्छे अच्छे कार्यों में खलल डाल सकते हैं, यानी बात बनते बनते बिगड़ सकती है आपकी बोली की वजह से। तो आपको शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करना पड़ेगा, खासकर उनको जिनका बोलने का काम अधिक रहता है। जैसे शिक्षण व्यवसाय से अगर आप जुड़े हुए हैं, कलाकार हैं, या फिर आप नेता हैं, या फिर आप रिसर्च से रिलेटेड अगर कोई काम करते हैं, डिबेटर हैं, मीडिया कर्मी हैं, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत तोल मोल कर बोलने का है, क्योंकि आपकी बोली की वजह से आपके बनते काम बिगड़ सकते हैं। पैतृक संपत्ति संबंधी अगर कोई समस्या चल रही है तो थोड़ा सा सतर्क रहिए, बहुत सावधानी के साथ इन मामलों को हैंडल कीजिए, क्योंकि इन मामलों में भी आपको दिक्कतें आ सकती है और आपके हाथ लगी संपत्ति आपके हाथ से निकल सकती है। तो थोड़ा सा अवेयर रहें। किसी रिश्तेदार के साथ में मतभेद से बचें, उनके साथ में बहस से, झगड़े से बचें, क्योंकि वो आपके रिश्तों में मनमुटाव लाएगी और सामाजिक मान सम्मान को इफेक्ट करेगी। अब राहु की नवम दृष्टि की बात करें तो सुख स्थान को वो थोड़ा सा प्रभावित कर सकते हैं। वैसे सुख स्थान के आपके स्वामी हैं गुरु, जो कि स्वग्रही होकर आपके सप्तम भाव में बैठेंगे, और वो भी राहु के एक दिन बाद ही, यानी 13 अप्रैल को ही। परंतु राहु की दृष्टि चूंकि सुख स्थान पर पड़ रही है, तो वो थोड़ा सा सुखों में फ्लक्चुएशन जरूर लेकर आएगी, पर उस समय आपको डिसीजन पावर बढ़ानी है अपनी। आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ नहीं करना है, ये डिसीजन बहुत मायने रखेगा, और इसमें आपको भ्रमित नहीं होना है। वही माँ के साथ भी बोलते समय शब्दों का चयन सोच समझकर करें, साथ ही उनके स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि राहु की नवम दृष्टि आपके माता के स्थान पर पड़ रही है, जो कि उनके स्वास्थ्य को फ्लक्चुएट कर सकती है। इस समय बजट देखकर चले। आपके पास में पैसा बहुत आ रहा है, लाभ की स्थितियां आप बहुत अच्छी गेन कर रहे हैं, परंतु उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि लाभ बहुत मिला तो आप बहुत ज्यादा खर्चे कर दें और उस वजह से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल हो जाए। तो थोड़ा सा इस मामले में अवेयर रहें। वैसे किसानों के लिए और जो पशुपालन, दूध डेयरी से रिलेटेड काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायक रहेगा। पर चूंकि राहु की दृष्टि है, इसीलिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। थोड़ा सा भ्रम की स्थितियों से आपको निकलना है। कभी भी आप अगर अपने डिसीजन में अटक जाएं या आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो, तो आप किसी भी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर अपने जीवन में आगे बढ़े। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और कॉन्फिडेंट में मत आए कि मैंने जो डिसीजन ले लिया वो बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं है। हो सकता है वो आपका डिसीजन गलत भी निकले, क्योंकि राहु ये करवाएगा। तो ये है कन्या राशि वालों के लिए राहु के परिणाम। वैसे कन्या राशि वालों के लिए राहु के परिणाम अच्छे हैं, पर चूंकि राहु की दृष्टियां अच्छी नहीं होती, इसीलिए कुछ उपाय हमें लेकर चलना ही चाहिए।
तो पहला उपाय है, राहु के दोष से मुक्ति पाने के लिए जल में कुछ डालकर प्रतिदिन स्नान करें। ये उपाय बहुत ही अच्छा और सरल है, इसे आप डेली रूटीन में जरूर करें। दूसरा उपाय, राहु के दोष से अगर आप मुक्त होना चाहते हैं या राहु की दृष्टियों से मुक्त होना चाहते हैं तो शनिवार के दिन मीठी चीजों को खाने से परहेज करें, यानी शनिवार के दिन मीठा बिल्कुल भी न खाएं। ये भी आपके लिए बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही सरल उपाय है। ये जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ, ये आपको उपाय आपके जीवन को और अधिक उन्नत करेंगे और राहु के परिणामों को बेटर करेंगे। अब राहु के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए अब आपको लाल किताब का अच्छा उपाय बताती हूँ। अपने पास चांदी का टुकड़ा सदैव रखें। इसके अलावा प्रतिदिन सुर्ख रंग मसूर की दाल को सफाई कर्मियों को दान करें। तो ये कार्य आपको जरूर करना है। ये मैंने उपाय ऐसे बताया जो आप बहुत इजीली कर सकते हैं, परंतु ये उपाय मैंने बताया गोचर में राहु के परिवर्तन के हिसाब से। पर क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में राहु की पोजीशन क्या है, शनि कहाँ बैठा है, गुरु की क्या पोजीशन है, शनि की दृष्टियां कहाँ है, राहु की कहाँ है, गुरु की कहाँ है, और क्या शुभ योग बन रहे हैं, क्या अशुभ योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं, और गोचर और जन्म कुंडली को मिलाकर आपके जीवन में क्या पोजीशन अभी वर्तमान में चल रही है, और भविष्य को देखते हुए आपके मन में अगर कुछ प्रश्न उठ रहे हैं तो उन प्रश्नों के उत्तर अब मैं आपको घर बैठे ही दे सकती हूँ, और वो भी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से। तो कुंडली विश्लेषण का लाभ आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं घर बैठे ही आपकी समस्याओं को सुनूंगी, आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी और गोचर, जन्म कुंडली और दूसरी गणनाओं के आधार पर आपको ऐसे सटीक उपाय बताऊंगी जो कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके। तो देर किस बात की, स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।